हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे आपको। जो बहुत सारे सीजीएल थर्ड में जो बच्चे जो है छट गए थे पिछली बार, बहुत सारे बच्चे जो है मेरिट में छट गए। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और वैसे लोग हमारे पास जब कॉल आया तो अब आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे लोगों का जब कॉल आया कि सर हमारा जो है जो रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट जो दिया था उस रिजल्ट्स में मेरी रिजल्ट्स भी थी, लेकिन हम फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। तो बहुत सारे बच्चे जो है आपके बारे में जो सीजीएल थर्ड में जो है जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो वैसे लोगों से जब हम क्वेरी किए, जब हमने पूछा, तो वो लोग बोले कि आप राकेश सर EDU गुरुकुल जो यूट्यूब चैनल पर जो है अभी बहुत कम दिनों से आए हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो आप लोग को बता देते हैं, ये सब सारा जानकारी जो है आपका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ रहा है। ठीक है, नोटिफिकेशन जब आएगा तो निश्चित तौर पर जो है कि फॉर्म जो है फॉर्म फिल जो है कब से होगा, कब तक होगा, इसके एग्ज़ाम्स जो है कब तक होने की उम्मीद है, ये सब सारी चीज़। सिलेबस तो आपको पता है, थोड़ा हम सिलेबस पर भी फोकस कर देंगे। ठीक है, सीजीएल आपको हम 4 की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने क्वेरी जब किया तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है EDU गुरुकुल भारी पड़ा। वाह, क्या बात है, ये संजोग की बात है। और हम मानते भी हैं इस बात को, चूँकि हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, आप ही लोगों के लिए करते हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि मैक्सिमम हमारे प्लेटफॉर्म पर रिजल्ट हो। आज बिहार के हर कोने से, चाहे रोहतास ज़िला हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे बेतिया हो, या मान लीजिए नालंदा हो या गया हो, आप हर जगह से अगर बोलेंगे तो लगभग उसमें ASO का ग्रुप जो लोग बनाया है उसमें से लगभग जो है 1300-1400 बच्चों का ग्रुप है। और आपको मलेरिया में और आपका जो है एक क्या बोलते हैं ऑडिटर में, उसमें हर बच्चे जो है जब चर्चा करते हैं कि आप कहाँ से पढ़े थे, और तो बड़ा मुझे जब स्क्रीनशॉट बच्चे लोग जब भेजते हैं तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है। और मैं उन सभी को एक बार पुनः बधाई देना चाहता हूँ कि कहीं भी रहें, किसी भी रूप में रहें, जहाँ भी रहें, ईमानदारी पूर्वक आपको काम करना है और अपने लक्ष्य को हमेशा जो है एक पिनेकल, एक ऊंचाई तक लेकर के जाना है। आज आप रेलवे में जॉब करते थे, ASM थे, गुड्स गार्ड थे, ALP थे, LDC थे, है ना, बहुत सारे बच्चे ग्रुप D में भी थे, बिहार पुलिस में भी थे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको ASO में अगर सिलेक्शन अगर हुआ हो तो हम चाहेंगे कि आप एक पदाधिकारी के रूप में बने और BPSC की तरफ आप रुख कर जाइए। BPSC में जब जाइएगा तो ब्लॉक लेवल से अधिकारी कम से कम जो है आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर कम से कम मिलने का, हालांकि कोई भी अपने लाइफ में जो अपने जॉब से जो सेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है ना, कोई भी, जहाँ भी आप जॉब, जैसे बिहार दरोगा के लोग कर रहे हैं, बिहार दरोगा नोटिफिकेशन भी उसका तुरंत आ रहा है। इसका तो आपको बता देते हैं कि मार्च के नोटिफिकेशन जो आप लिख लीजिएगा, 10 मार्च से पहले जो है आपको आ जाएगा। क्योंकि आपका जो है आचार संहिता लगने वाला है। जिस दिन PCC हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हो गया, ठीक है ना, जिस दिन अगर चुनाव आयुक्त, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो सदस्य जो रहते हैं वो जब आ करके सारे मीडिया के सामने अगर प्रेजेंट कर देंगे कि किस किस स्टेट में किस किस तारीख को कौन कौन सी चुनाव होगी, उसी समय से आपका जो है आदर्श आचार संहिता लग जाएगा। ठीक है, तो आचार संहिता लगने से पहले, क्योंकि आपका लोकसभा का चुनाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट की चुनाव है, सब लोग चाहता है कि हम जो है सरकार की उपलब्धि हासिल करें, ताकि हम मंच से जब जाएं तो लोगों के बीच में हम बोलने का मौका दें कि हमने ये नोटिफिकेशन निकाला है ना। तो ये जो है नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द आ रहा है। ये एक्सपेक्टेड आपको हम तारीख बता रहे हैं, एक समय बता रहे हैं, और निश्चित तौर पर आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं था, बस वही सीट जो है ऊपर और नीचे जो है आपको हो सकता है कि फरवरी लास्ट या मान के चलिए कि फर्स्ट वीक में एकदम 100% आपका आ जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी अगर सीजीएल थर्ड में अगर छट गए होंगे, जिनकी मेरिट अगर नहीं बन पाई होगी, तो मैं वैसे लोगों से जरूर आशा करूंगा कि निश्चित तौर पर जो है आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लेकर के चलिएगा तो आपका निश्चित तौर पर होगा। अगर इसमें अगर फॉर्म अगर मान लीजिए अगर आ गया तो कम से कम अप्रैल चला जाएगा, है ना, अप्रैल तक जा करके आपको फॉर्म होंगे। उस फॉर्म में आपको सारे जो क्राइटेरियाएँ होती हैं, जैसे कास्ट है, रेसिडेंस है ना, इनकम है, EWS है,
ये सब जो है आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी फॉर्म का जब टिल जो है डेट जब होता है, जब लास्ट डेट जब होता है, तो उस लास्ट डेट से पहले का सर्टिफिकेट कोई भी होना चाहिए, उसके बाद का कोई वैलिड नहीं रहता है। पुराना भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना में क्या है कि एक फॉर्म 18B आता है। क्या आता है? फॉर्म 18B। जब आप देखेंगे, जब आप नोटिफिकेशन जब आएगा, नोटिफिकेशन जब जाकर के उसका पूरा जो क्राइटेरिया जब पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट तौर पर डेट के साथ में लिखा रहता है। बहुत सारे एनसीएल जो होते हैं सर्टिफिकेट, उसमें भी बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या है, जॉबधारी लोग होते हैं, तो उनको लगता है कि मेरी उसमें सैलरी जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, मेरे पिताजी का उसमें सैलरी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ होते हैं। इस पर हम आपका पहले भी हमने वीडियो बना रखा है, नहीं तो निश्चित तौर पर नोटिफिकेशन जब आ जाएगा, जब फॉर्म भरने का जब डेट जब आ जाएगा, लेकिन हम आपसे आशा करते हैं कि सब लोग, आप लोग नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोग उसको अप्लाई कर दीजिए और बढ़िया से अच्छे तरीके से जो है आप उसका सर्टिफिकेट जो है बना करके आप लोग रख लीजिए, ठीक है। तो ये सब, अभी मान लीजिए अभी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में ALP का फॉर्म भरा रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को OBC नहीं समझ में आता है, OBC और NCL नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। और एक टीचर को हमने देख रखा था, वो भी जो है बता रहे थे, वो भी अच्छे टीचर है, लेकिन वो भी देखे कि NCL के बारे में उनको जानकारी मतलब थोड़ा सा भी नहीं था, लेकिन वो भी अपना हिंट करके बता रहे थे। तो आपको भी हम बता रहे हैं, OBC जब भी चलता है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में चलता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में चलता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका एक फॉर्मेट आता है। और NCL जब भी चलता है ना, ये आपका बिहार गवर्नमेंट में चलता है। तो यहां पर है, इसका एक अलग क्राइटेरिया है, इसका एक अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये सब चीज देखिएगा। तो अब रह गया कि हमारे यहाँ जो पोस्ट जो है, पद जो है, जैसे हम लोग हैं एज ए CO, एज ए अंचल अधिकारी, RO रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, तो वहां पर लिखा रहता है RO लिखा रहता है, ठीक है। अब यही से चले जाएंगे आप उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, तो वहां CO नहीं जानता है लोग, RO नहीं जानता है लोग, वहां पर बोलता है तहसीलदार, ठीक है ना, तहसीलदार जानता है। वैसे हमारे यहाँ कर्मचारी होते हैं, राजस्व कर्मचारी, जो राजस्व ग्रामों का जो मौजा का जो जाकर के उस लोग सुप्रीमो होता है, जो जाकर के कलेक्शन करता है, रेवेन्यू कलेक्शन करता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर भी जो अलग पोस्ट होता है, ठीक है ना, वहां पर अलग पोस्ट होता है, सब अलग अलग। इसलिए कभी भी आप जब बनवाएं तो आप अंचल, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है अंचल लेवल से मत बनवाइए, कम से कम जो है SDO लेवल से, है ना, अनुमंडल स्तर से, सब डिविजनल ऑफिसर, अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से कम जो है आपको बनवाना चाहिए। बात समझा गई ना। तो हम आपको बता रहे थे, इन सब सारे चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो नोटिफिकेशन आपके जल्द आ रहे हैं, अच्छे बुक्स का कलेक्शन आप करके बढ़िया से पढ़िए, तैयारी कीजिए। हम लोग का जो है एप्लीकेशन पर क्लास इसका बहुत जल्द जो है स्टार्ट कर दिए हैं, ऑनलाइन चल रहा है ना। ऑनलाइन आपका जो है कोर्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा होता है बिहार दरोगा की अपेक्षा। पूरा 50 नंबर की रीजनिंग होता है और 25 नंबर का मैथ होता है, 75 नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और हम चाहेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो भी अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चों का इस समय जो है कि बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है, और एक ही उन लोगों का मकसद है कि रिजल्ट्स निकालना। हम सर कैसे निकालें, उसके लिए हमको क्या करना होगा, फलाना लड़का हमको बताया था। हम अब बहुत सारे बच्चे अभी जो है इधर फॉलो कर रहे हैं, तो वैसा ही लोग फॉलो करते हैं जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से उनका विकेट जो है गिर जाता है, रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एकदम जो है बढ़िया से पढ़िए। कि आपको भी अगर किसी तरह का अगर दिक्कत हो तो 75418343 और 03 और एप्लीकेशन पर क्लास हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। BSSC 10+2 का भी स्टार्ट हो चुका है, 4 का भी, CGL 4 का भी स्टार्ट हो चुका है, और बिहार दरोगा जो है नया नोटिफिकेशन जो आ रहा है वो 1 मार्च से हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि क्वेश्चन का लेवल अलग अलग हो जाता है, क्वेश्चन का लेवल, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल आपको जो है बिल्कुल अलग मिलेगा, और बिहार दरोगा में जब दिएगा तो वहां भी लेवल जो आपका बिल्कुल अलग मिलेगा। तो अलग अलग लेवल जब मिल रहा है तो उस लेवल से आपको पढ़ना होगा, सिलेबस को समझना होगा। एक तरफ जो है कि आप बुक रख लीजिए, पढ़ते हैं जो करते हैं, और एक तरफ जब सिलेबस रख लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तब आपको जाकर के बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगा, ठीक है। एग्जाम इसका आप बता देते हैं कि अभी जो है, क्योंकि इसमें जो 10+2 में जो इंटर लेवल का जो निकला था उसका एग्जाम जो है कम से कम अगस्त सितंबर से पहले होने वाला नहीं है, एक बार नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे टीचर जो है जा करके बोलते थे कि मार्च में आपका हर हालत में एग्जाम होगा, ठीक है। नेवर, कभी नहीं, नोट कर लीजिए, कभी नहीं हो सकता है,
ठीक है ना। इसलिए अभी तो 18 मार्च तक आपका जो है उसमें जा करके अभी देख रहे होंगे कि आपका जो अपलोड करना है, सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है वो आप जा करके डेट दिया हुआ, किस स्थिति में होगा। अब 22 लाख लड़के हैं, 22 जो है लाख जो है आपके लड़के हैं, 22 लाख लड़के, तो 22 लाख जब लड़के हैं तो आप सोच समझ सकते हैं कि कितना सीटिंग में एग्जाम होगा। और बिहार जो टीचर जो थर्ड वाला जो होने वाला है, बीपीएससी जो आयोग जो ले रहा है, उसके लिए आप लोग को ऑनलाइन जो है टेस्ट प्रोवाइड कर दिए हैं। जो भी घर में बहन हो, भाई हो या भौजाई हो, ठीक है ना, या एनी बड़ी लेव कोई साली हो, तो निश्चित तौर पर उनको बोलिएगा कि एक बार जरूर फॉलो करेंगे, ठीक है। और उसमें पिछला बार जो हमने जाकर के बीपीएससी 2 का जो एग्जाम जो हुआ था उसमें मेरे 100% करेंट अफेयर्स और उसका जीएस जो है पढ़ाए हुए मेरे आए थे, मतलब हूबहू क्वेश्चन आपको आया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारे बोले फेंक रहे हैं। अरे यार, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप चुपचाप यूट्यूब चैनल उठाओ, उस चैनल पर देखो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया है, उस 10 करंट अफेयर्स में से 8 करंट अफेयर्स आया था कि नहीं आया था। हम आपका एग्जाम लिया कब? बाद में। हमने पढ़ाया कब? बहुत पहले। तो वो आपका टेलीग्राम चैनल पर भी हमने जो है कि जाकर के उसको भेजा, और हम नहीं जानते थे क्योंकि हम स्पेशली क्लास नहीं लिए थे। लड़का लोग ही हमको बोले कि सर आपका यहाँ पर पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में आया था। जब जब देखे तो मेरा मन जो है कि एकदम गदगद हो गया कि वाह, चलो हम दरोगा की तरफ जो है लड़कों को क्वेश्चन लड़वाते हैं। उधर जो है आपको बीएसएससी सीजीएल थर्ड में हमने क्वेश्चन को एक्सपेक्ट किया कि ये आने वाला है, आ सकता है। बीपीएससी तो मेरा फेवरेट है, 70 बीपीएससी का भी टेस्ट चल रहा है, तो निश्चित तौर पर जो है आप उससे जुड़िएगा तो निश्चित तौर पर अलग लोगों से आपको यहाँ पर बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके प्रति मेहनत करते हैं। ऑफलाइन कम, हम ऑनलाइन में ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम जो है सबसे पहले जो बीएसएससी का होगा अगस्त सितंबर से पहले आपको होने वाला नहीं है, क्योंकि पिछला बार भी देखे थे बहुत सारे बच्चे 18 लाख के लगभग फॉर्म फिल किए थे और 18 लाख का नतीजा क्या हुआ था कि फर्स्ट चांस में क्या हुआ था, फर्स्ट बार में पेपर आपके आउट हो गए थे, लीक हो गया था। तो अब जो है इसमें भी जो है कि सरकार का बहुत बड़ा चुनौती है, आयोग की सब बड़ा चुनौती है कि इसको कैसे जो है हम लोग इसको कंडक्ट करें, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका बिल्कुल होगा। आप प्रिपरेशन करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और किसी भी सूरत में आपके कोई भी जो है कागजात, जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन तक, ठीक है, या मान लीजिए कि आपका कास्ट हो गया, इनकम हो गया, रेसिडेंस हो गया। बहुत सारी महिलाओं को जो है कि सबसे बड़ा समस्या है, दादा बहुत बड़ा समस्या है। सारी महिला लोग, लड़की लोग जो है जिनका विवाह अगर अदर स्टेट से अगर बिहार में कहीं हो गया हो, वो तो एकदम कान छील देती हैं लोग, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, ऐसे बता दीजिए। समझ में नहीं आता है कि शादी किस लिए की थी, मेरे लिए की थी कि पर अपने पति के लिए की थी, समझ में नहीं आता है, ठीक है। और वो इतना क्वेश्चन ऐसे भी क्वेरी आता है जो जाकर के मैंने इंटर कास्ट मैरिज किया हो, उसको कहाँ से ससुराल, इनकम कहाँ से बनेगा, इतना लोग छीलती है लोग ना कि कान पक जाता है। कभी कभी हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे भी, बहुत सारे जब कॉल पर जब बात करिएगा तो उनको लगेगा कि वाह सर से बात हो रहा है, एकदम ले दनादन बतिया रहे, बस टू दी पॉइंट नहीं बात करेगा, सब इधर उधर लोग बातें करता है, तो उस समय आदमी इरिटेट हो जाता है। तो टू दी पॉइंट कभी भी आप बात करने की कोशिश करिए। इस नंबर पर जो है कभी भी जो है आप कॉल करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, आपको निश्चित तौर पर आपको मिल जाएगा। और मेरा बुक जो है दरोगा और एक्साइज मेंस के लिए जो बच्चे अगर वीडियो अगर देख रहे होंगे, जो एक्साइज मेंस देना चाहते हैं, एक्साइज मेंस के लिए मार्केट में मेरा बुक आ चुका है। और बिहार में पहली बार जो है हमने जाकर के एक्साइज के लिए किताब निकाला था, कोई नहीं निकाल पाया, ठीक है, क्योंकि हमारा पिछला बार जाकर के 64 पोस्ट में बिहार एक्साइज में लड़का मेरा ही जो है आदित्य कुमार नाम का लड़का मेरा टॉप किया था। वो सब यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। बीपीएससी जो है 44 पोस्ट के लिए असिस्टेंट का एग्जाम लिया था, एएसओ का लिया था, उसमें सेकंड टॉप पर जो है सुशील माधव तिवारी है जो आरा के रहने वाले हैं। तो हम टॉपर देते हैं, रिजल्ट्स का आप सोच भी मत करिए। और एक बार आप बिलीव कीजिए, एक बार विश्वास कीजिए और निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट्स होगा। तो नोटिफिकेशन आपका आ रहा है, एक रणनीति बना लिए, एक बुक्स का चयन कर लीजिए, ठीक है। और कितने घंटा किस सब्जेक्ट पर कितना हमको समय देना हो। और जो भी इस वीडियो के माध्यम से कोई गरीब बच्चे हैं, कोई छात्र अगर गरीब होते हैं तो हमारा फी जो है बहुत मिनिमम रहता है, और लोगों की अपेक्षा बहुत ही मिनिमम रहता है। अभी कल जो है बहुत सारे बच्चे एक इंस्टीट्यूशन पर गए थे, पटना के ऑफलाइन सेंटर पर गए थे, ठीक है ना। और वहां जाकर के लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो हमने अपने कोर्स जो लिया था आपने सही ढंग से पढ़ाया नहीं, रिजल्ट्स 1% भी नहीं हुआ, महाशय आप मेरा पैसा रिफंड कर दीजिए। वाह रे, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है
तो आपसे भी मेरा वादा है कि अगर आपको भी मेरे चैनल पर ऐसा आपको लगता होगा तो निश्चित तौर पर आप हमसे बोलें। लेकिन हमारे पास जो बच्चे जो रहते हैं सेटिस्फाइड रहते हैं, अनसेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। और कहीं अगर लगता है कि नहीं कोई सब्जेक्ट अगर कुछ पार्ट अगर छूट गया तो वहाँ पर हम माफ़ी मांग लेते हैं कि समयाभाव के कारण। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। पिछला बार भी हम लोग ज़बरदस्त मेहनत किए, थर्ड में ज़बरदस्त मेहनत किए, ठीक है ना। और 1250 के लगभग जो है बच्चे जो है जाकर के पीटी क्वालिफाई किए थे मैक्सिमम बच्चों में। तो जुड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट ही हो जाएगा, आपको पढ़ना होगा, एक सही लाइन और लेंथ पर चलना होगा, ठीक है। अच्छा समय आपको देना होगा और सारा काम को त्याग कर। स्टूडेंट का मात्र 3 ही लक्षण है, खूब खाइए, खूब सोइए और खूब पढ़िए, 3। चौथा अगर काम अगर आपको मिला तो समझिए कि आपका कोई रिजल्ट होने वाला नहीं है। नोट कर लीजिएगा, जिंदगी में आप पढ़ते रह जाइए। लेकिन अगर इन 3 फोकस करते हैं, सिर्फ 6 महीना अगर फोकस कर लिए, दिन रात फोकस कर लिए, बच्चे हमसे जुड़ते हैं तो उनको लगता है कि सर ये चीज़ आज पढ़ा दीजिए, सर ये चीज़ पढ़ा दीजिए, क्योंकि बिल्कुल नया चीज़ पढ़ाते हैं। जो आप जानते हैं उसको हमको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, 1906 में कब हुआ था, ये सब नहीं। और डीपली चले जाते हैं, डीपली एकदम चले जाएंगे कि बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन एकमात्र जो टीपू सुल्तान के वंशज जो है अध्यक्ष कब बने थे और किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। तो आप जो जानते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं, उसको भी हम पढ़ाएंगे। लेकिन हम वो चीज़ बताते हैं जो आपके क्वेश्चन जो मतलब छूट जाता है। आज एक लड़का हमको बोला सर दरोगा में हमारा 60 नंबर बन जाता है, 62 नंबर बन, बाकी छूट जाता है। लेकिन आपके बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे इधर नाम ले रहे हैं, बेतिया से फ़ोन किया था कि आपके बच्चे जो है एकदम बोलते हैं कि उनका कंटेंट बेहतरीन रहता है, आप उनसे जुड़िए। हाँ, बेहतरीन तो रहेगा ही, औरों की अपेक्षा 100% बेहतरीन रहेगा, क्योंकि हमने भी अपने लाइफ में 17 नौकरी लिया है और कोई खिलवाड़ नहीं किया है। आज उसी का दिन है कि आज हम मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट देते हैं। और ये जो स्टूडियो से जहाँ से हम क्लास ले रहे हैं, अब वैसे वैसे बच्चों को यहाँ बुलाएंगे आपको और इंटरव्यू कराएंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, बच्चे लोग इंटरव्यू देंगे और आपसे रूबरू कराएंगे हम, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा बन गया है, मेरा स्टूडियो बना हुआ है और इससे रूबरू कराएंगे आपको, और तब आपको लगेगा कि हाँ असलियत क्या है। कम समय में बेहतर रिजल्ट। रोहतास जिला एजुकेशन के मामले में अगर नंबर 1 है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें राकेश लाल का भी कुछ ना कुछ योगदान है। और मैक्सिमम हर घर में कम से कम एक बच्चे जो है दीपक जलाने का काम किए, मतलब नौकरी करने का काम किए। तो आपको भी अगर चाहते हैं कि नहीं हमको भी कम समय में बेहतर अपने माँ पिता की खुशी अगर देना है, अपना लाइफ अगर ब्राइट बनाना है, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। आप 2 कदम चलिएगा, हम 4 कदम चलने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर जो है इस बार मिशन, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पोस्ट जैसे बिहार पुलिस वगैरह हमको क्लास लेने में मन नहीं लगता है। हम चाहते हैं कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कम से कम 4200 ग्रेड पे कम से कम बच्चे हमसे जुड़े और पढ़ें। टीचर के भी बच्चे बहुत सारे हमारे पास जुड़ते हैं, लेकिन हम पढ़ाते नहीं हैं। उन लोगों को हम बोल देते हैं कि मेरा केवल जो है इस वीडियो को जा करके आप देख लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन आपको फालतू पूछेगा ही नहीं। हाँ, आपको जो है कि नोट्स दे देंगे, आपको जो है आपको नोट्स, मेरा बुक जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री का 3 पार्ट आपका ऑलरेडी एप्लीकेशन पर अगर कोर्स अगर आप चयन कर लेते हैं, कोर्स अगर आप ले लेते हैं, तो उस कोर्स में आपको बिल्कुल वो मेरा बुक का PDF आपको अपलोड मिलेगा। और सब सब्जेक्ट का बुक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, मिसलेनियस है, सब चीज़ का, इकोनॉमिक्स है, करंट आपके बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको कर रहे हैं। और वो चीज़ जो है टेलीग्राम चैनल जो नहीं जुड़े हैं देख लीजिएगा, वहाँ पर बुक का मेरा सारा कुछ भेज भी दिए हैं और सारे बच्चों को आप लोग जो घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है किसी ऑफलाइन कोचिंग में जा करके पढ़ना, समय किलिंग करना और बका बका हाँ 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 करना, ठीक है ना। तो अब जो है समय जो है आ गया है, बच्चे लोग जागृत हो गए हैं। अब हर लड़का और लड़की चाहता है कि हम जॉब करें, और वो वैसे लोगों की तलाश कर रहा है जो कि अच्छे प्रिपरेशन कराते हो, अच्छे एजुकेशन देते हो और उनके यहाँ रिजल्ट का भरमार होता है। हम कहते भी हैं कि जहाँ आप क्लास करते हैं वहाँ के टीचर से पूछिए कि सर आपके पास कितने रिजल्ट हुए, पूछिए वहाँ से। लेकिन लोग जवाब नहीं देता है। 1 और 2 रिजल्ट भाड़ा वाला जो दिखाता है ला करके बोर्ड पर, उन सब रिजल्ट पर विश्वास मत करिएगा, उन सब रिजल्ट्स पर आपको विश्वास नहीं करना है। 1, 2, 5, 10 भाड़ा वाला हो सकता है, लेकिन कम से कम 300-400 भाड़ा वाला नहीं हो सकता है। और 300-400 का प्रूफ जो है राकेश लाल एक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जाकर के देख लीजिएगा। और जो ASO ज्वाइन किया है, जो मलेरिया निरीक्षक ज्वाइन किया है, जो ऑडिटर लोग ज्वाइन किया है, उस ग्रुपों में जाकर के पूछ लिया कि राकेश लाल के कौन कौन से चले हैं,
ठीक है, तो आप भी अगर एएसओ बनिएगा तो उस ग्रुप में आपको शामिल कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप लोग तैयार रहिए, आपके नोटिफिकेशन आ रहे हैं और एग्जाम जो है आपका इसी साल हो जाएगा प्री का, इसलिए बेहतरीन तरीका से ढंग से आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। और किसी भी तरह का अगर आपको चाहिए, किसी तरह का दिक्कत अगर है तो निश्चित तौर पर जो है ईडू ई गुरुकुल आपके साथ है, हम आपको आश्वस्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक में कि आपका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं कि बिहार दरोगा में क्वेश्चन जो है किस लेवल से, और 22-13 में, 24-46 में और 12-75 में कौन कौन सा ऑथेंटिक बुक का जो है क्वेश्चन जो है आया था, उस पर हम गहरा से चर्चा करेंगे। और उसके बाद आपका बीएसएससी सीजीएल 3rd हो या आपको जो 10+2 का इंटर लेवल का क्वेश्चन हो, वो सब उसका भी बारे में बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद। In the heart of Patna, Bihar, a revolution in education is underway. Introducing Edu e-Gurukul, your gateway to government job success. Under the expert guidance of Circle Officer Rakesh Kumar, our mission is to shape the future of our students, ensuring they're not just prepared, but a step ahead. A comprehensive curriculum, tailor-made for aspirants of government jobs. Blending traditional teaching methods with modern technology, we offer an unparalleled learning experience. With mock tests, interviews, and interactive sessions, we simulate real-world exam scenarios. Edu e-Gurukul has transformed my preparation. I feel confident and ready. Success stories, one after the other. Be the next. Join us, and let's build a brighter future together. Edu e-Gurukul, where dreams meet dedication. Enroll now.